तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। ये जो हमें सीरीज़ गिवन है इसका हम अप टू n टर्म्स सम फाइंड कर देंगे। मतलब हम जनरली इसका फॉर्मूला लिख देंगे फॉर n टर्म्स के। n टर्म्स के लिए इसका जनरली फार्मूला क्या बनता है सम के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, हमें जो सीरीज़ गिवन है वो हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे इस सीरीज़ या इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म लिखना है। तो जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ इसका? अगर जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मैं स्क्वायर को हटा दूँ, अगर मैं स्क्वायर को हटा दूँ मतलब इस सीक्वेंस को मैं इस तरह लिख सकता हूँ या इस सीरीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ये हमारे पास सीरीज़ फॉर्म है और इसका सीक्वेंस फॉर्म आ जाएगा 1 3 5 7। ये हमारे पास सीक्वेंस फॉर्म हुआ। अब इस सीक्वेंस को देख लो, ये कौन सा सीक्वेंस है? ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि हर एक दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दूंगा तो 3 - 1 से क्या जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह 5 - 3 से भी 2 आ जाएगा और 7 - 5 से भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। और अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हम किस तरह लिखते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म मैं लिख दूंगा, हम मतलब ए एन लिख सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 into d। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। तो इधर हमें जो सीरीज़ गिवन है ये हमारे पास अब अरिथमेटिक सीरीज़ हुआ। कौन सा सीरीज़ हुआ? अरिथमेटिक सीरीज़ हुआ। और इसमें फर्स्ट टर्म्स हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है। तो इसका जनरल फॉर्म में इस तरह लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा टी जे। आप लोग ए जे भी लिख सकते हैं, बी जे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जनरली मैंने लिख दिया टी जे और ये हो जाएगा A1 प्लस J - 1 into D। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ चुका है? यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? स्क्वायर लिख दूंगा। इसके ऊपर मैं क्या लिख दूंगा? स्क्वायर लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पुटिंग कर दूंगा, मैं A1 और D की वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो टी जे बन जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 1 है, जे तो अपनी जगह पे आ जाएगा और -1 J - 1 और D की जगह मुझे लिखना है 2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा टी जे इज इक्वल टू 1 प्लस 2J - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 - 2 से 1 आ जाएगा। तो हमारे पास टी जे बन जाएगा 2J - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म हुआ। अगर जे की जगह आप लोग 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा, जे की जगह 2 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर आएगा, जे की जगह 3 पुट कर दोगे तो 5 स्क्वायर आएगा। और इसको आप लोग मज़ीद सिम्प्लीफाइड कर सकते हैं, A - B होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4J स्क्वायर -4J प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास जो टी जे फॉर्म बन जाएगा, तो हमारे पास जो जनरल फॉर्म बनेगा वो हो जाएगा 4J स्क्वायर -4J प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म है। अब मैं इसका सम कैसे फाइंड करूँगा? तो टेक समेशन, बोथ साइड हम समेशन लेंगे। ये तो मैंने इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म लिखा है। अब मैं इसको ऐड कैसे करूँगा? तो एडिशन के लिए हम यहाँ पे सिग्मा नोटेशन लगा देंगे। सिग्मा J इज इक्वल टू 1 to n, टी जे इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to n 4J स्क्वायर -4J प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये समेशन में हर एक टर्म्स के साथ अलग अलग लिख सकता हूँ। मतलब मैं लिख सकता हूँ समेशन J इज इक्वल टू 1 to n
4j² है और साथ में ये 4 हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 4j²। 4 को मैंने बाहर लिख दिया। फिर ये 4 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा समीशन j = 1 to n, आप j आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा समीशन j = 1 to n, आप 1 हो जाएगा। ठीक है, तीनों के लिए मैंने अलग अलग समीशन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं कि हमारे पास जब समीशन j² आएगा, आप लोग यहाँ j भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, तो समीशन j² हमारे पास इक्वल होगा n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6। ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए है और समीशन j जब आएगा तो ये आ जाएगा n × n + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास j² वाला टर्म है, इस j² वाले टर्म्स की जगह हम ये वाला फार्मूला लिख देंगे और जो हमारे पास j वाला टर्म है तो उसकी जगह मैं ये लिख दूंगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4n2, ये हमारे पास बन जाएगा 4n2 n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे बन जाएगा -4j, j की जगह लिख दो n × n + 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पे, और ये 1 कांस्टेंट है। तो समीशन की प्रॉपर्टी ये है कि इधर मैंने क्या लिखा है, n लिखा है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के साथ ये n मल्टीप्लाइड करना है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ये रूल्स है कि अगर समीशन j = 1 to n हो और यहाँ पे c आए, क्या जाए c, और c हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट मीन फिक्स नंबर है, तो इसका समीशन हो जाएगा nc। इसका समीशन क्या हो जाएगा, nc हो जाएगा। सपोज़ अगर हमारे पास आ जाए j = 1 to n ऑफ 5 आ जाए, तो इसका समीशन क्या होगा, इसका समीशन हमारे पास 5n होगा। क्या होगा, 5n होगा। तो इस चीज़ को देखना है। ठीक है, अब देखो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसकी कैंसलेशन कर सकता हूँ, इस टर्म्स की, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 × 4 और 2 × 3 = 6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/3 n × n + 1 2n + 1 और यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2n × n + 1 और यहाँ पे सिंपली n आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इन तीनों में से क्या कॉमन है, इन तीनों में से आप लोग n को कॉमन ले सकते हैं। n इधर b है, n इधर b है और n इधर b है, तो n को जब आप कॉमन लोगे, ठीक है, n को जब आप कॉमन लोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 3 -2n + 1 और यहाँ पे ओनली 1 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, इसका होल एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2n + 2 × 2n + 1 हुआ, यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 × 3 = 6 आ जाएगा, 6n - 6 आ जाएगा और यहाँ पे +3 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर दो। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा n/3, ये आ जाएगा 4n² + 2n + 4n + 2, इसकी मैंने मल्टीप्लिकेशंस की। बाकी -6n -6 और +3 टर्म्स अपनी जगह पे आए। तो यहाँ पे देखो 2n + 4n से 6n आ जाएगा और ये 6n इसके साथ कैंसिल हुआ। और यहाँ पे देखो ये है 2 + 3 से 5 आ जाएगा और 5 - 6 से -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n/3 4n² - 1। तो ये हमारे पास इस सीरीज़ का सम हुआ। मतलब अगर आपने पहले 10 टर्म्स की सम फाइंड करनी है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ n की जगह 10 पुट करोगे।
तो हमारा जो जनरल फॉर्म है इस सीरीज़ को जमा करने के लिए वो हुआ समेशन जे इज़ इक्वल टू 1 to n ऑफ टी जे इज़ इक्वल टू n बाई 3 4n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या हुआ जनरल फॉर्म हुआ। ठीक है, सेकंड पार्ट को देख लो। यहाँ हमें सीरीज़ गिवन है 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ये पहला टर्म होगा, ये हमारे पास पहला टर्म होगा a1 हमारे पास ये होगा, a2 हमारे पास ये होगा और a3 ये 3 टर्म्स होंगे। इनको जमा करके ये हमारे पास थर्ड टर्म होगा इस तरह 4 5 6। इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा इस सीरीज़ का? पहले तो हमने जनरल फॉर्म लिखना है ना कि इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म क्या है। जितना ये सीरीज़ बढ़ता जाएगा तो इसके साथ एक एक टर्म्स ऐड हो जाएगा, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आएगा इस तरह। तो इसका एंड में हमारे पास जो टर्म्स आएंगे, एंड में हमारे पास टर्म्स ये आएंगे ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर। आखिरी टर्म हमारे पास क्या होगा? n स्क्वायर होगा। अगर आप इसको 100 तक लेना चाहते तो आखिरी टर्म हमारे पास क्या होगा? 100 होगा। तो ये जो टर्म्स है ये ऑलरेडी इसमें आएंगे, 1 स्क्वायर इसमें आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी इसमें आएगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है? तो हमने पढ़ा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये वाले, और इसका जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो इसको आप लोगों ने अर्थमेटिक सीक्वेंस से नहीं करना है, और इसमें अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं बनता। जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के थ्रू आप इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म आएगा, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा टी जे इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 2j प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये मैंने क्या लिख दिया? ये असल में मैंने इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म लिख दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ बनाना है तो j की जगह 1 पुट करो तो पहला टर्म ये आएगा, j की जगह 2 पुट करो तो फिर दो टर्म्स आएंगे, j की जगह 3 पुट करो तो ये 3 टर्म्स आएंगे। इसका मतलब जो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से क्या बनता है? 9 4 और 1 14 बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म लिख दिया। मैं इसका अब समेशन लूँगा, टेक समेशन, इसका समेशन लो। ठीक है, और आप लोग समेशन लेने से पहले इसको मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाइड करना है तो ये जे इसके साथ मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस जे, और फिर आ जाएगा 2j प्लस 1 डिवाइड बाई 6। मज़ीद आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब मैं लिख सकता हूँ अब 2j क्यूब प्लस जे स्क्वायर प्लस 2j स्क्वायर प्लस जे डिवाइड बाई 6। और मैं इसको मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ 2j क्यूब प्लस 3j स्क्वायर प्लस j डिवाइड बाई 6। ये हमारे पास थर्ड टर्म्स हो। तो समेशन लेने से पहले मैं लिख दूंगा टी जे इज इक्वल टू 2j क्यूब प्लस 3j स्क्वायर प्लस j डिवाइड बाई 6। ठीक है, समेशन लेने से पहले हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे समेशन लिख दो, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ आप लोग j की जगह k भी यूज़ कर सकते हैं, j इज इक्वल टू 1 to n आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये समेशन हर एक टर्म्स के साथ अलग अलग लिखना है, और ये 6 कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा। 6 मैंने बाहर लिख दिया। इसके साथ समेशन लिख दो, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n। अब 2j क्यूब आ जाएगा, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n। अब 3j स्क्वायर हो जाएगा, और समेशन j इज इक्वल टू 1 to n आप j बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे
अब हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा 1/6 टी जे समेशन टी जे इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे जे क्यूब आ चुका है, टू कांस्टेंट है, टू को बाहर निकालो तो ये बन जाएगा समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ऑफ जे क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ऑफ जे स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ऑफ जे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा है सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है n to n plus 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, प्लस 3 इसका क्या बनता है, इसका बनता है हमारे पास n to n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाई 6 ये बनता है। और यहाँ पे n जे के लिए n to n plus 1 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये n plus 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है n इधर b है, n इधर b है और n plus 1 इधर b है, n plus 1 इधर b है और n plus 1 इधर b है। तो डिफरेंट वे से आप लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये भी देख लो 2 इधर b है, 2 इधर b है और 2 इधर b है। तो इन तीनों में से क्या कॉमन है, इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं n to n plus 1 डिवाइड बाई 2। ये मैंने इन तीनों से कॉमन लिया क्योंकि n to n plus 1 डिवाइड बाई 2 इधर b है, n to n plus 1 डिवाइड बाई 2 इधर b है और n to n plus 1 डिवाइड बाई 2 इधर b है। बाकी टर्म्स क्या रह गए, यहाँ पे रह गया n to n plus 1 रह गया क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है ना, 2 है तो एक बाहर चला गया, एक रह गया। यहाँ पे 2n plus 1 रह गया और यहाँ पे ओनली 1 रह गया। ठीक है, आप लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा n to n plus 1 डिवाइड बाई 12, n to n plus 1 डिवाइड बाई 12 हुआ और ये मल्टीप्लाइड करो तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा n to n plus 1 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n, इन दोनों को जमा कर 3n आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारे पास। सही, तो हमारे पास हुआ n to n plus 1 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 डिवाइड बाई 12। ये हमारे पास इसका फाइनल सम हुआ। मतलब अगर मैं इस सीरीज़ को ऐड कर दूंगा तो हमारे पास सम ये बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पार्ट 3 को देख लो, यहाँ पे हमारे पास है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, अगर स्क्वायर के अलावा मैं इस टर्म्स को कंसिडर करूँ, मतलब 2, 4, 6, 8, तो ये हमारे पास पहला टर्म है a1 पहला टर्म हुआ, ये a2 सेकंड टर्म हुआ, a3 थर्ड टर्म हुआ और ये हमारे पास फोर्थ टर्म हुआ। इसमें आप लोग देख लो, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 - 2 से 2 आ जाएगा, इस तरह 6 - 4 से भी 2 आ जाएगा और 8 - 6 से भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज़ बनता है ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है और अर्थमेटिक सीरीज़ का जनरल फॉर्म इस तरह लिखते हैं a1 प्लस j-1 इंटू डी, या अगर यहाँ पे आप लोग k यूज़ कर दोगे तो k-1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, तो आपने एज ए होल इसका स्क्वायर लेना है। तो इसमें मैं पुटिंग कर दूंगा, इसमें जब मैं पुटिंग कर दूंगा तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, j-1 इंटू 2 आ जाएगा होल स्क्वायर, तो tj बन जाएगा 2 + 2j - 2 होल स्क्वायर। तो ये -2 ये दोनों कैंसिल हुए,
तो टी जे हमारे पास बन गया 2j होल स्क्वायर। टी जे हमारे पास क्या बन गया 2j होल स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरह 4j स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म हुआ। ये हमारे पास इस सीरीज़ का क्या है जनरल फॉर्म है। अगर जे की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, अगर जे की जगह 2 पुट कर दूंगा तो 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे पास इस सीरीज़ का क्या हुआ जनरल फॉर्म हुआ। अब मैं इसका समेशन लेना चाहता हूँ, तो हम टेक समेशन बोथ साइड, इसका समेशन लो तो यह जाएगा समेशन j इज़िकल टू 1 to n ऑफ टी जे, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन j इज़िकल टू 1 to n ऑफ 4j स्क्वायर। तो यहाँ इससे 4 कॉमन लो, 4 बाहर चला जाएगा, तो ये क्या हुआ j स्क्वायर हुआ। तो j स्क्वायर किसके बराबर है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा समेशन j इज़िकल टू 1 ऑफ टी जे, ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टी जे बन जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास इस सीरीज़ का क्या है जनरल फॉर्म है। ठीक है, इस सीरीज़ का हम जनरल फॉर्म इस तरह लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अब यहाँ इस पार्ट को देख लो, यह हमें गिवन है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो अगर इसको भी हम क्यूब के बग़ैर, अच्छा तो बिल्कुल इसी तरह ये भी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म ये है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 होगा और पहला टर्म हमारे पास 1 आएगा। तो टी जे बन जाएगा हमारे पास a1 प्लस j माइनस 1 इंटू 2 होल क्यूब। तो टी जे बन जाएगा 1 प्लस 2j माइनस 2 होल क्यूब। तो टी जे बन जाएगा 2j माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, और आप लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला ज़्यादातर रखना है कि a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो इसकी मदद से आप लोग इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसको जब आप लोग एक्सपेंड कर दोगे तो टी जे बन जाएगा 4j क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 12j स्क्वायर और प्लस 6j हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसका बोथ साइड समेशन ले, यहाँ पे समेशन लो, समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n ऑफ टी जे, यहाँ पे 4 बाहर हुआ, समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n ऑफ j क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n ऑफ j स्क्वायर हुआ, फिर समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n ऑफ j हुआ, और यहाँ पे समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n ऑफ 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ j क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे समेशन ऑफ j स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे समेशन ऑफ j का और यहाँ पे 1 का आप लोग इसमें कैलकुलेशंस कर दें, तो एंड में आपके पास आंसर ये होना चाहिए समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n ऑफ टी जे। हमारे पास आंसर आएगा n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। एंड में हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा। स्टे टच विद अस।